थैंक यू सो मच अनीता जी। और आपने कहा कि तुम खुश हो जाना और हम सब बिल्कुल खुश हो गए आपकी इतनी सुंदर कविता और इंट्रोडक्शन सुनकर। कौन खुश नहीं होगा बताइए। अनीता जी की दो प्रश्न भी उन्होंने मुझसे पूछे और आज बहुत सारी चर्चा हम खुशी के ऊपर, हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर और इनर हार्मनी जो हमारी इस महीने की वैल्यू है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर पहले मुझे एक दोस्त की याद आ गई और उसकी बात आप लोगों से शेयर करूंगी और फिर हम बात करेंगे हैप्पीनेस। दोस्तों, पता है ये दोस्त कौन है? आप सब ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश और कछुए की कहानी में क्या हुआ था कि खरगोश जो है वो रास्ते में सो गया और कछुआ रेस जीत गया। अब इस कहानी के बाद खरगोश की बड़ी बदनामी। खरगोश को सबने कहा कि घमंडी का सर नीचा और आलसी और सो गया और अपने आप को ज्यादा महान समझता था, क्यों था। एक दिन मुझे वो खरगोश मिल गया। मैंने उस खरगोश से पूछा, अरे बुद्धू, तुम सो क्यों गए भाई? तुमको जागे रहना था ना। देखो अब कितनी बदनामी हो गई है तुम्हारी। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा, आप भी यही समझती हैं कि मैं सो गया था और मैं आलसी हूँ या मैं घमंडी हूँ? तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी सर ने यही सुनाया है शुरू से कहानियों में कि खरगोश तो सो गया और इसलिए कछुआ जीत गया। बोले नहीं, किसी को असली बात पता ही नहीं है। बोले, मैंने कहा अच्छा बताओ तो फिर असली बात क्या है? हाँ मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ, जब हम कछुए के साथ रेस लगा रहे थे तो रास्ते में चलते चलते मुझे एक बहुत ही घना हरा पेड़ और उसकी छांव मुझे धूप में बहुत सुहानी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पल में इसे भी महसूस करता चलूं। और जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर को बैठा तो वहां पर बहुत ही सुरीला गाना कोयल गाने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पल इस कोयल का गाना भी सुनता चलूं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। और फिर जब मैं कोयल का गाना सुन रहा था तो मैंने देखा उस पेड़ के आसपास बहुत सारे फूलों के छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर क्यों ना इन फूलों के रंगों का भी मजा ले लूं और इनकी सुगंध भी सूंघता चलूं। फिर पता है क्या हुआ, उन फूलों के बीच में रंग बिरंगी तितलियां आ गई। फिर मैं उन तितलियों के साथ खेलने लगा, इधर से उधर उनके साथ भागने लगा। फिर अचानक मुझे याद आया कि अरे कछुआ शायद आगे ना निकल जाए, मुझे तो जल्दी भागना है और मुझे अपनी रेस कंप्लीट करनी है। तो बस मैं वहां से भागने ही वाला था कि उस पेड़ के नीचे पता है कौन आ गया? एक साधु महाराज आ गए जो वहीं रहते थे और उन्होंने मुझे पकड़ा और बोला कहाँ भागा जा रहा है, यहाँ बैठना थोड़ी देर मेरे पास। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कछुए से रेस जीतनी है। बोले कछुए से रेस जीतनी है? बोले हाँ। अच्छा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं सबको ये बता पाऊंगा कि मैं फास्टेस्ट रनर इन द जंगल हूँ। अच्छा उससे क्या होगा? अरे भाई उससे मुझे मेडल मिलेगा और सब लोग मुझे बोलेंगे कि तुम बहुत फास्टेस्ट रनर हो। बोले अच्छा उससे क्या होगा? उससे मेरा बहुत नाम होगा। अच्छा बताओ तो 1000 साल पहले जंगल में फास्टेस्ट रनर कौन था, उसका नाम तुम्हें पता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कौन था, उसका नाम तुम्हें पता है? बोला नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर ये हासिल करके तुम क्या हासिल कर लोगे? नहीं मुझे बहुत खुशी होगी जब सब लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तुम तो बहुत फास्टेस्ट रनर हो। अच्छा तो क्या तुम्हें इस वक्त खुशी नहीं हो रही है? क्या तुम इन तितलियों को छोड़ के जाना चाहते हो? क्या तुम इस पेड़ की छांव को छोड़ के जाना चाहते हो? तो बोला नहीं, ये छोड़ के जाने में तो मुझे बल्कि दुख हो रहा है।
तो फिर जीना सीखो, क्योंकि जीवन की जो खुशियां हैं वो इन छोटे छोटे पलों में है, इन छोटे छोटे प्रेजेंट मोमेंट में है। तो खरगोश ने मुझे कहा कि आप समझती थी ना कि मैं लेजी हूँ या घमंडी हूँ इसलिए रेस में नहीं आया। देखो देखो, मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, इसलिए मैं उस रेस से बाहर हो गया। So my dear friends, is it now a little bit clear to all of us that happiness is actually both an emotion and an attitude? अनीता जी ने मुझे पूछा था क्या हम खुशी को आकर्षित कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी ही सोच पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात अपने काउंसलर्स को भी बताती हूँ, बच्चों को भी बताती हूँ जब उनका वर्कशॉप लेती हूँ, कि देखो भगवान ने हमें एक ट्रेजर बॉक्स देकर भेजा था। इस ट्रेजर बॉक्स में बहुत सारे हीरे थे, जवाहरात थे, मोती थे, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें थी। इसकी चाबी उन्होंने हमें दी कि भाई इसको सेफली रखना। बताओ इस ट्रेजर बॉक्स की चाबी तुम किसको दोगे? अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने बहन भाई को, अपने दोस्त को? अगर अपने ही खुशियों के ट्रेजर की चाबियां आपने दूसरों में बांट दी तो जब आपको खुश होना होगा तब वो नहीं मिलेगी। मुझे अभी जरूरत थी पर मम्मी नहाने चली गई। मुझे अभी जरूरत थी पर इसी टाइम पत्नी ने झगड़ा कर लिया। इसलिए अपनी खुशियों की चाबी अपने पास सुरक्षित रखिए और इस ट्रेजर को, इसकी खास बात ये बांटने से बढ़ता है। देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो नमस्कार सबको, और मान्यवरों के इस वाकई महायज्ञ में आपने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि ये हमारी जो हेमा फाउंडेशन है, बहुत सारे कबीर होंगे, बहुत सारे नंदिनी होंगी और बहुत सारे बाकी प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने आपके फाउंडेशन का फायदा उठाया, उससे प्रेरणा ली और ऐसे ही होता रहेगा। सो आई विश टू कांग्रेचुलेट, दिस इज माय फर्स्ट। मेरा आपको सारा वंडरफुल 2021। थैंक यू। आदरणीय चीनू मैम और हेम फाउंडेशन की मैं बहुत आभारी हूँ कि आज के इतने मौलिक विचारों के इस मंथन में आपने मुझे सहभागी किया। जो आपने आज स्टोरी बताई मैम, जो खरगोश और कछुए की, तो मुझे भी ये लगता था, लेकिन आज मुझे एक सही दिशा मिली है उस थिंकिंग के लिए कि सही में हम लोग दौड़ रहे हैं और बहुत बार हम जो कुछ भी कर रहे हैं शायद अपने खुशी से ज्यादा किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता था। लेकिन आज आपकी स्टोरी ने मुझे मतलब उसको पूरा एक परफेक्ट उसका सॉल्यूशन दिया और मीनिंग उसको दिया है कि हाँ, गलत क्या हो रहा था कि हम लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि हमको कोई अवार्ड मिलेगा, क्योंकि कोई अच्छा बोलेगा, क्योंकि हमारा सम्मान होगा। लेकिन जैसे साधु जी ने खरगोश को बताया कि भाई अगर उससे अगर आपको खुशी होगी तो क्या अभी आप खुश नहीं हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे तो इतनी सुंदर सुंदर जो तितलियां हैं, ये फूल है, ये सब मुझे ये छोड़कर तो जाने का मन भी नहीं है। तो अगर हमारी असली खुशी उन तितलियों में है, उन फूलों में है, तो क्यों हम दौड़ जीतना चाहते हैं? तो मैम आपने बहुत ही परफेक्टली ये बता दिया कि हम हमारी खुशी सिर्फ मेडल में, जीतने में, रेस में ढूंढना चाहते हैं। तो मुझे एक थॉट याद आया, मैंने कभी सुना था कि हम लोग आज जो कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं, तो हर जगह कंपटीशन है, ठीक है, यू शुड वेलकम द हेल्दी कंपटीशन। लेकिन कहीं मैंने सुना था कि क्या कंपटीशन से ज्यादा जरूरी कोऑपरेशन नहीं है? क्या बच्चों को वो सिखाना जरूरी नहीं है? तो आई थिंक आज शिक्षा में भी यह बताने की जरूरत है
कि हम अक्सर पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बच्चे प्रोफेशंस बताते हैं, लेकिन बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि हाँ मैं खुश बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ. सो यू शुड गो विद द सेम थॉट एंड द इंटरेस्ट एंड द प्रोफेशन एंड द जॉब विच कीप यू हैप्पी. ऐसा मुझे लगता है. तो मैम आज बहुत ही अच्छा मंथन हुआ और मैं बहुत आभारी हूँ हेम फाउंडेशन की और आपका जो वर्क है वैल्यूज के लिए, क्योंकि एज अ टीचर मैं काफी सेंसिटिवली सोचती हूँ कि एजुकेशन will be the right education if it is value based. So thank you very much for involving me and best wishes to Hem Foundation. Thank you once again.